नमस्ते दोस्तों, हम अभी पेटीकोट बनाना सीख रहे हैं। उसका ड्राफ्टिंग के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की। इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में ही कि इस वीडियो में हम कपड़े पर उसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो सीधे मैडम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। मैडम ने ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है कपड़े के साथ। वो जो पेपर था, वो ड्राफ्टिंग पेपर, उसको ऑलरेडी उसमें पिनअप करके रखा हुआ है। तो आइए शुरुआत करें। हाँ नमस्ते। देखो अभी हमने जैसा ड्राफ्टिंग करके रखा था, आप एक पूरे कपड़े में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी लंबाई के हिसाब से अगर 2 पीस है और उसमें हम देख सकते हैं कि ये देखो एक पीस पर मैंने ये बैक साइड का पिनअप करके रखा है और दूसरा कपड़ा जो कि थोड़ा सा इधर उधर ज्यादा है उसमें मैंने फ्रंट साइड का सब ये पिनअप करके रख दिया। अभी देखो हम पहले करेंगे कि हम बैक साइड का कटिंग कर लेंगे। जैसे ये हमारा ड्राइंग है वैसे ही हम पहले पकड़ के कटिंग कर लेते हैं। ये देखो, ये डबल क्लॉथ लिया है? हाँ ये डबल क्लॉथ नहीं, ये डबल क्लॉथ है क्योंकि हमें ये हम सिंगल पीस पर निकाला था, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये हम डबल कपड़ा लेते हैं। ये देखो आपको दिखाई देगा कि ये हमने डबल कपड़ा लिया है। दोनों पीस जो हमारे हैं फ्रंट और बैक के, वो डबल चाहिए हमें। और जो फोल्डिंग वाला है वो इस तरफ है, गले की तरफ है। गले की तरफ हम हमेशा फोल्डिंग वाला कपड़ा रखेंगे ताकि खुलने के बाद पूरा फ्रंट और पूरा बैक साइड हमारा दिखाई देगा। ये देखो बैक नेक अभी मैंने काट लिया, फिर ये मैंने शोल्डर का काट लिया, फिर ये हाथ का। और जैसा हमने ड्राइंग पे कटिंग किया है पेपर पे, वैसा ही हम कटिंग करेंगे। इसके बाद देखो ये साइड कटिंग करेंगे। दोस्तों कैंची का कैसे उपयोग करना है, इसको 90 डिग्री पर रख के आपको काम करना है, समकोण पर। और आप थोड़ा जब मैडम यूज कर रही हैं उसको उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और आप भी कृपया फोकस करें कि मैडम ने किस तरीके से कैंची को पकड़ के रखा हुआ। ये देखो, ये अभी हमारा बैक का कपड़ा पूरा ये हिसाब से ये पूरा हो गया है कपड़ा। वो कपड़ा हमारा बैक साइड हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अभी ये हम निकाल लेंगे पिन वगैरह सब, और फिर और इसी तरीके से हम वो दूसरा जो कपड़ा है वो भी हम इसको क्या खोल सकते हैं क्या? नहीं, अभी हमें इसे खोलना नहीं है क्योंकि हमें इसे बीचों बीच, क्योंकि हम यहाँ कांच या हुक लगाएंगे, इसके लिए अभी हम देखते हैं कि इसको फिर हम ऐसा फोल्ड पे हाथ रख के यहाँ से हमें कमर की लंबाई तक बराबर इसके बीच में से थोड़ा काटना है, बराबर बीच में से। इसलिए कभी भी सिलाई के पहले हम ज्यादा कुछ खोल के नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है इसका फोल्ड हमारा आगे पीछे हो तो फिर से हमें वो करना पड़ेगा। कमर की लंबाई कितनी? ये कमर की लंबाई का मार्किंग जो हमने थोड़ा मार्किंग 8.5 की थी हमने, वहां तक हमने वो फोल्ड कर लिया। ये देखो अभी इसके ये 2 पार्ट हो गए। आप अभी देख सकते हो ये बीच में हमने कटिंग किया। यहाँ हम कांच बटन पट्टी या हुक पट्टी लगा सकते हैं और लगानी चाहिए हमें वहाँ। फिर हुक लगा सकते हो या बटन लगा सकते हो या प्रेस बटन लगा सकते हो। तो ये हमारा बैक साइड का कंप्लीट हो गया। अभी हम जाएंगे फ्रंट के बारे में। अच्छा। ये देखो जैसे कि मैंने वैसा ही एक फ्रंट भी, ये डबल फोल्ड कपड़ा है हमारा, डबल फोल्ड। जितना ये नीचे का लेंथ है 10 इंच का, उतना ही पहले मैंने कपड़ा फोल्ड करके रखा है। बड़ा किया तो ये कपड़ा हमारा वेस्ट जाता था, इसलिए हमने जितना चाहिए उतना फोल्ड करके उसके ऊपर ये रख दिया। अभी हम इसका भी वैसे ही कट करेंगे जैसे पहले वाला किया था। इसमें भी आपने पेन्स लगाए हैं? हाँ, इस पेन्स इसलिए लगाते हैं कि ताकि ये पेपर हमारा इधर उधर जाए नहीं। या हम पहले ड्राइंग निकाल के फिर पेपर बाजू में रख के भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं या वैसा भी हम कर सकते हैं। देखो अभी हम नेक काट लेते हैं इसका। ये देखिए मैम ने किस तरीके से कैंची को घुमाया। हम हाथ घुमाएंगे। देखो अभी ये स्ट्रेट था तो स्ट्रेट रखा, लेकिन जब हम ये देखो अगर हमें ये काटना है ऐसे, तो ये हम थोड़ी थोड़ी कैंची घुमा के थोड़े छोटे छोटे पॉइंट लेके, ये देखो ये कॉटन का कपड़ा है और अभी हम ये वीडियो के हिसाब से हम चल रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा कपड़ा घुमाते हैं। लेकिन जब हम खड़े रह के कपड़ा काटते हैं तो हमें थोड़ा घूमना चाहिए, ना कि हम कपड़ा हिला। कपड़ा को नहीं घुमाना, कपड़े को कभी हमें थोड़ा थोड़ा घूमना है। अभी हम यहाँ तो ज्यादा घूम नहीं सकते, इसलिए हम थोड़ा कपड़ा ही घुमा रहे। और ये तो कॉटन का कपड़ा है, ये ज्यादा हिलेगा नहीं यहाँ वहाँ, इसलिए हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा सिल्की कपड़ा हो तो हम ही ज्यादा घूम के काट लेते हैं।
ये देखो, ये अभी हमारा फ्रंट का साइड कंप्लीट हो गया। इसको चाहे तो आप खोल के देख सकते हैं फिर। तो इसमें हम कोई कटिंग नहीं करेंगे, अभी इसमें कुछ कटिंग नहीं करेंगे, ये हमारा फ्रंट हो गया। अभी देखो यहाँ पे हमने जो मार्किंग की थी, तो ये हमारा मार्किंग वाली बाजू है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये हमारी अंदर की बाजू जाएंगी, और जो हमारा फ्रंट रहेगा ये इस तरफ रहेगा। इसी के हिसाब से ये भी रहता है, एक फ्रंट और एक मतलब अंदर की बाजू। ये देखो, ये बैक साइड है ना, ये हाँ मतलब पहनते समय अंदर जाएगा जहां हम मार्किंग, और ये बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। इतना होने के बाद देखो हमने ये नेक निकाला है, वो राउंड शेप का है, इसलिए हम इसे क्रॉस पट्टी यूज करते हैं इसको, और हाथ के लिए हमें क्रॉस पट्टी चाहिए। क्रॉस पट्टी लगाने में ज्यादा सफाई से बैठ जाती है, नहीं तो हम छोटी वाली जिगजैग एक लेस मिलती है, वो जो आधा इंच की रहती है, ज्यादा करके तैयार कपड़ों में पेटीकोट में वो लगाई जाती है, वो भी हम लगा सकते हैं, या हम पाइपिंग जैसी पट्टी भी लगा सकते। तो ये होने के बाद हम कांच बटन पट्टी यहाँ के लिए काटेंगे, ये जो पीछे के साइड है उसमें, और फिर क्रॉस पट्टी काट लेते हैं। अभी देखो ये हम रख देते हैं बाद में, और जो हमारा देखो ये सीधा कपड़ा जो बाजू का बचता है, जो हमने यहाँ से काट लिया था, यहाँ किनार रहती है, तो किनार वाले बाजू से ही हम 1 इंच से एक थोड़ा ज्यादा लेके, ये देखो डबल कपड़ा लेना है? नहीं, डबल नहीं है, 2 कपड़े कटे जाते हैं जो हमने शेप से काटे थे, तो हम इसमें 2 पट्टियां बनाएंगे। एक थोड़ा 1.25 इंच लेके ये कांच के लिए बनाएंगे। ये अंदाजे से आप ले रहे हो? ये हमने अंदाज से लिया है, लेकिन आप 100 इंच नाप के ले लो, क्योंकि आपको अगर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं तो हो सकती है बड़ी पट्टी कट जाएगी, इसलिए आप 1.25 इंच नाप के एक पट्टी काट लो। ये पट्टी हाँ लंबाई फिक्स है, मतलब जो हमने बैक साइड को काटा था कमर की लंबाई तक, ये देखो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने ये कटिंग किया है, तो हम ये पट्टी यहाँ से यहाँ तक और थोड़ा 1 इंच ज्यादा रखेंगे, क्योंकि गले के शेप को हमें थोड़ा ऊपर छोड़ना है और ये कटिंग के नीचे भी हमें थोड़ा छोड़ना है, इसलिए हम यहाँ तक ये पट्टी कटिंग करेंगे। और ध्यान में रहे, जब हम पट्टी काटते हैं तो ना ऐसी सीधी काटे, बल्कि हम ऐसे फोल्ड करके अगर काटते हैं तो आधे हिस्से में ही हमारी पट्टी कट जाती है और वो बराबर नाप से कट जाती है। नहीं तो कभी कभी हम ऐसे नहीं काट सकते, तो कहीं कम ज्यादा पट्टी हो सकती है। तो ये देखो एक जैसी पट्टी, ये कांच के लिए हो गया, ये कांच के लिए, ये बाजू में बॉर्डर है। और बटन के लिए अभी हमें पट्टी चाहिए, तो वो थोड़ी बड़ी वाली चाहिए। जो दूसरा पीस हमारा है, ये देखो ये हमारा जो दूसरा पीस है, इसमें हम थोड़ा 1.5 इंच की, थोड़ी इससे थोड़ी ज्यादा चौड़ी पट्टी काटेंगे, क्योंकि ये हमें पट्टी सिंगल लगानी है, ये पट्टी हमें डबल लगानी है। तो अभी हम, और ज्यादा बटन पट्टी जो लगाते हैं तो वो थोड़ी चौड़ी ही निकालनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल छोटी पट्टी वो दिखने में अच्छी नहीं दिखती। बटन लगाने के बाद अगर वो कुछ खींचा गया तो ठीक नहीं लगती। ये देखो ये हमने लंबाई भी उसी के हिसाब से थोड़ी ज्यादा पट्टी रखती है, क्योंकि वो अंदर हमें फोल्ड करनी पड़ती है। तो ये अभी हमने 2 पट्टी भी निकाल के रखी, उसके बाद हम एक क्रॉस पट्टी काट के रखेंगे। अभी हमारे हिस्से लगते हैं, ये एक बैक का, ये फ्रंट का, फ्रंट, ये बैक, ये इसके ऊपर बैक, ये 2 कांच बटन पट्टी, ये देखो कांच बटन पट्टी। सबसे पहले ये बैक आएगा, है ना? हाँ पहले बैक, ये बैक इसकी ये पट्टी, ये इसकी पट्टी होगी। हाँ ये दोनों पट्टियां इसकी लग गई, फिर फ्रंट है, और बाद में हम इसके लिए क्रॉस पट्टी काट लेते हैं, और फिर बाद में हम सिलाई शुरू करेंगे। और ये इसका फ्रंट वाला हो गया। अच्छा, तो अभी हम क्रॉस पट्टी काटेंगे। अभी हम क्रॉस पट्टी काटेंगे। अभी देखो क्रॉस पट्टी काटते समय हमें कपड़ा थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि क्रॉस देखो ये ऐसा कपड़ा अगर हमारा है, ये भी है कपड़ा हमारे पास इतना, तो हम देख सकते हैं कि ये सीधा है, ये देखो ये सीधा है, ये आड़ा है, और क्रॉस मतलब ये ऐसा खींचने के बाद ये 2-3 लाइन ऐसी क्रॉस में आ जाती है। तो अभी हम काटते समय ये ध्यान में रखना चाहिए, जितनी बड़ी पट्टी हमें मिल सकती है उतनी बड़ी पट्टी हम काटें, क्योंकि बार बार हमें जॉइंट नहीं लगाना पड़े। इसमें देखो ये भी क्रॉसी पट्टी है ये, तो हम यही से शुरुआत करेंगे। ये हम लगभग 1 इंच की पट्टी काटेंगे, ये देखो
1 इंच चौड़ी पट्टी। 1 इंच चौड़ी और लंबी जितनी हो सकती है उतनी हम लंबी काटेंगे, क्योंकि फिर हमें बार बार जॉइंट नहीं लगाना पड़े। जॉइंट लगाने को भी हम आपको दिखा देंगे। यानी इतनी लंबी कि आपका कपड़ा जो वेस्ट भी ना हो। हाँ, वेस्ट भी ना हो, मैक्सिमम लंबी से लंबी हो जाएगी और आपको सिलाई में दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा अगर छोटी छोटी पट्टियां है तो आपको बहुत जोड़नी पड़ेगी, तो वो नहीं हो सकता है। ये देखो, हमने 3 पट्टियां निकाल ली है। तो तीसरी कहाँ लगेगी पट्टी? 2 हाथों को 2 पट्टी लगेगी, और जहाँ के हमने राउंड शेप का नेक निकाला है तो उसके लिए भी हम यही पट्टी यूज करेंगे। इसलिए मैंने 3 पट्टी काट दी, तो वो पूरी हो जाएगी 3 कपड़ों के लिए, मतलब 3 जगह पे रखने के लिए, लगाने के लिए। तो ये हमारा पूरा कटिंग हो गया। ये हमने 3 पट्टियां काट के रखी, काज बटन पट्टी लगी और ये फ्रंट और बैक ले लिया है हमने। उसको हम एक बार और डिस्प्ले कर देते हैं। हाँ, ठीक है। तो सीक्वेंस में, हाँ, सीक्वेंस में रखते हैं। सबसे पहले बैक पोर्शन, ये देखिए, ये है बैक पोर्शन। बैक पोर्शन की पहचान है कि इसमें ये कट लगा हुआ है और छोटा सा नेक भी छोटा है, ये भी शेप उसका छोटा है। अच्छा। इसके ऊपर ये हमने काज बटन पट्टी लगा दी है, हमें लगानी है। तो उसके ये दोनों एक ही तरह, यानी ऊपर ही रहेंगी या आगे पीछे? हम नहीं, ये ऊपर रखेंगे हम सिलाई करते समय। अभी ये हमने देखा, ये मार्किंग अंदर की तरफ से, लगाते समय हम बाहर की तरफ से लगाएंगे और फिर अंदर डालेंगे। अच्छा। और ये है ऊपर इसका फ्रंट का हिस्सा, ये ऐसा होगा ना? हाँ, ये फ्रंट हो गया। ये फ्रंट बराबर इसको जॉइंट हो जाएगा। ये देखो, ये हाथ को हाथ और शोल्डर को शोल्डर। फिर ये सिलाई के बाद हमें ये शेप में हमारा छोटा, इसे थोड़ा छोटा दिखेगा। और ये गले के लिए और हाथ के लिए हमने ये 3 क्रॉस पट्टी निकाल के रखी है। अच्छा। एक क्रॉस पट्टी सीलना भी हम जानेंगे ना? हाँ, ज्वाइन करना भी हम जानेंगे। हो सकता है हमारी ये एक पट्टी एक को काफी है, लेकिन हमें दिखाना भी चाहिए कि कैसे सिलाई करते हैं क्रॉस पट्टी। इसलिए इसी में हम आपको वो क्रॉस पट्टी कैसे ज्वाइन करनी है वो हम दिखा देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। हमने इस वीडियो में जाना कि जो हमने ड्राफ्टिंग की थी उसी के हिसाब से हमने पेटीकोट बनाने के लिए, फ्रॉक पेटीकोट बनाने के लिए कपड़े पर कटिंग करी। अब अगले कुछ वीडियो में हम इस पर सिलाई करना सीखेंगे। आप इंतजार करें। धन्यवाद।